सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 40 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान है। 29 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंध व उपोष्ण प्रदेश। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, विश्व में सभी स्थान एक समान नहीं है। कहीं सूखे रेगिस्तान है, कहीं बर्फीले प्रदेश, तो कहीं गर्म नम वर्षावन है। किसी जगह पर रहने वाले लोगों के रहन सहन का तरीका भी उसी स्थान विशेष के अनुसार होता है। जहाँ पर बच्चों गर्मी अधिक होती है वहाँ पर लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर गर्म कपड़े पहनते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग स्थान के अनुसार अलग अलग वेशभूषा, खान पान भी उसी के अनुसार होता है। आगे देखते हैं। आने वाले कुछ कार्यपत्रकों में हमने विश्व के कुछ प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश जो होते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित हैं। आइए अमेजन बेसिन के उदाहरण से जानते हैं। अब देखिए, अमेजन बेसिन में जीवन कैसा है। ये अमेजन बेसिन है यहाँ पर, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका जो होता है, दक्षिण अमेरिका, उसमें पड़ता है ये जगह। तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। आगे देखते हैं। ये नदी ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के कुछ भागों से अपवाहित होती है। अमेजन नदी पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। अब यहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ लेते हैं हम। देखिए, पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म और नर्म जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। आर्द्र बोलते हैं जिसमें थोड़ी सी नमी होती है जिस मौसम में। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम होता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। अमेजन नदी की सहायक नदियों का पता लगाइए। तो आपको सहायक नदियाँ बतानी है, ठीक है। अब आगे हम ये देखते हैं कि देखिए, सहायक नदियाँ कौन सी हैं। ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। नदी बेसिन क्या है? मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। रोचक तथ्य हैं बच्चों। जब स्पेन के अन्वेषकों ने, अन्वेषक होते हैं खोजकर्ता, उन्होंने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है। दूसरा है, अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है। तीसरा है, अमेजन बेसिन की जलवायु को ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार की पोशाक को पहनना पसंद करेंगे और क्यों। तो देखिए, इनके आंसर आप लिखेंगे। पहला है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों का विस्तार क्या है। तो आप आंसर लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में है। तो आप लिखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तीसरा क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन की जलवायु को ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार की पोशाक पहनना पसंद करेंगे। तो इसका आंसर बच्चों आप लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे अमेजन बेसिन की जलवायु को ध्यान में रखते हुए, ये वाला नहीं, ऐसा वाला मैं लिखेंगे। आप ध्यान में रखते हुए हम हल्के कपड़े पहनना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।